आज हम बात कर रहे हैं निहार मुंह, क्या चीज़ हमें खानी चाहिए, क्या चीज़ नहीं। अच्छा डॉक्टर शगुफ्ता, मैं आपके पास इससे पहले कि मैं गालिब के पास जाऊं कि जो आज वो हमारे साथ नुस्खा शेयर करेंगे, आप मुझे बताएं कि आपके प्रैक्टिस में निहार मुंह जो पहले 5 मिनट हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट है। उसमें चाहे एग्जाइटी हो, चाहे कोई भी बीमारी हो, तो आप उसमें जो स्पेसिफिक नट्स जो आप सजेस्ट करती है, ज़रा मुझे उसकी भी साइंस बताएं कि वो 5 मिनट कोई भी ऐसी चीज़ कंज्यूम करना है। जैसे क्योंकि आजकल की हमारी जनरेशन है जो जेनजी है, स्पेसिफिकली हम ब्रेक में बात कर रहे थे, ये बड़ी सैड जनरेशन है। इनको बहुत जल्दी इनके ट्रॉमास भी हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों पे बहुत ज़्यादा नाखुश भी हो जाते हैं। पहले तो खैर एंग्जाइटी और नाखुश का ज़्यादा होता है कि आप मुनक्के दे दिए, आपने अपने किशमिश दे दिए, वो खुश करते हैं। तो मुझे बताइएगा कि हम एक तो ये नट्स की क्या साइंस है कि अगर उनको 5 मिनट में लेना है, और खुश रहने के लिए ऐसी क्या चीज़ है जो मैंने हार मुँह लेनी चाहिए। ठीक है, ये जो मेरा जो इलाज है जिसमें मैं 3 से 5 मिनट के अंदर देती हूँ, वो ये होता है कि जैसे ही वो इंसान उठ के बैठता है, यानी लेटी हुई पोजीशन से वो बैठता है, सबसे पहला जो ऑर्गन ऑन होता है वो जिगर है, और उसी के कुछ मिनट्स के बाद जो चीज़ ऑन होती है वो एड्रीनल ग्लैंड है। यानी जिगर जागता है, उसने तकरीबन उसने 500 काम करने होते हैं, और एड्रीनल ग्लैंड जागता है क्योंकि उसने कॉर्टिसोल ब्लड में फेंकना होता है, जिसकी वजह से हमारी क़ुव्वत फ़ैसला काम करती है और हम पॉजिटिवली काम करते हैं। मैं जो चीज़ें वहाँ पर देती हूँ उनके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, यानी उन्होंने पॉजिटिव काम करना है अंदर जाके। दूसरी चीज़ एक और होती है जिसको हम हाई ओरैक वैल्यू कहते हैं, यानी उन छोटी छोटी चीज़ों की ऑक्सीजन डिलीवरिंग कैपेसिटी जो है वो प्रोवन है साइंस की तरफ। जैसे किशमिश है, मैं किशमिश बहुत देती हूँ, मैं पीनट्स देती हूँ, मैं फिग्स देती हूँ, डेट डिपेंडिंग ऑन द बॉडी टाइप, डेट्स देती हूँ, हनी देती हूँ, वॉलनट होते हैं, पिस्ता होता है। लेकिन ये उठने के 2 से 3 मिनट में, और इसकी कुछ और शर्तें हैं। मैं उनको पेशेंट्स को ये कहती हूँ अपने कि आपने कुल्ली नहीं करनी। ये जब आप कुल्ली नहीं करते हैं ना, तो आपकी जो मुंह में जितनी देर आप सोते हैं उतनी देर आपके मुंह के अंदर, हमारे मुंह के अंदर भी माइक्रोबायोम है, वो जो बैक्टीरिया या ऑर्गेनिजम्स जो पेट में हैं वो मुंह के अंदर भी हैं। तो जब आपका मुंह बंद रहता है, जब आप सोए हुए होते हैं 4, 5, 6, 7 घंटे, तो उनकी नई कॉलोनीज़ बनती हैं मुंह के अंदर। वो मल्टीप्लाई करते हैं जब तक हमारा मुंह बंद होता है, वो मल्टीप्लाई करते हैं, और वो जो बैक्टीरियाज़ हैं या वो जो माइक्रोबायोम है वो प्रोवन है कि वो मैदे के अमराज का इलाज करता है, वो तेज़ाबियत का इलाज करता है, वो एच पाइलोरी का इलाज करता है। तो मेरा मकसद ये होता है, मैं कुल्ली भी नहीं करवाती इसलिए सुबह को, कुल्ली भी नहीं करनी होती, ये नट्स या जो भी ड्राई फ्रूट्स हैं वो लेने होते हैं, और उसका एक डोज़ फिक्स करना पड़ता है। ऐसे नहीं हो सकता कि किशमिश उठा के हर एक को 2 दाने दे दिए जाएं, नहीं। अडल्ट का डोज़ तकरीबन 15 से 20 है, बच्चों का डोज़ जो है वो तकरीबन 8 से 10 दाने होते हैं। तो उसका टाइम इम्पॉर्टेंट है, उसकी रोटेशन इम्पॉर्टेंट। आप रोज़ भी नहीं दे सकते, खुदा ने कोई ऐसी खुराक नहीं बनाई जिसमें उसने बीमारी नहीं रखी हुई है। आप मुझे कोई भी खुराक बताएं, मैं उसको हफ्ते के अंदर उससे आपको बीमारी पैदा करा के दिखाती हूँ। क्योंकि जब आप एक बहुत सेहतमंद चीज़ बग़ैर कंट्रोल ड्यूरेशन यानी उसकी मुद्दत के वो चीज़ आप खाते चले जाते हैं, तो वही जो सेहतमंद खुराक होती है वो आपकी ब्लड पीएच चेंज कर देती है, वो आपके माइक्रोबायोम्स को मार देती है, वही खुराक आपके अंदर इन्फ्लेमेशन करने लग जाती है। मैंने ये चीज़ सबसे पहले शहद के बारे में सीखी थी, क्योंकि मेरा ईमान था और मैंने तिब्बे नबी पे 1-2 साल काम भी किया था। तो मुझे ये लगता था कि शहद से बेहतरीन तो कोई चीज़ होगी नहीं, तो मैं बड़ा खुला लोगों को देती थी। जब मैंने लोगों के अंदर शहद से रिएक्शन देखा, तो मुझे ये समझ आया कि जो रूल ऑफ मॉडरेशन है ना, जो अल्लाह ताला ने ख़ुद भी कहा है, एतदाल, एतदाल के ऊपर हमें चलना पड़ता है, तो फिर वो शहद भी ठीक हो जाता है। तो मैं रूल ऑफ रोटेशन पे चलती हूँ कि आप एक चीज़ को ज़्यादती के साथ रोज़ाना एक टाइम पे नहीं दे सकते। उसकी जो एफिकेसी है, यानी उसका जो मेडिसिनल इफ़ेक्ट है, वो इफ़ेक्ट कम होना शुरू हो जाता है। तो ये मेरे प्री ब्रेकफास्ट, मैं इसको प्री ब्रेकफास्ट कहती हूँ, और ये मेरे इलाज का बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, क्योंकि इसके ज़रिए मैं 40% अपने पेशेंट पे काम करती हूँ। और मैं अपने पेशेंट्स को समझाती हूँ कि मेरा जो प्री ब्रेकफास्ट है वो मेरे मरीज़ के अंदर एक कार के स्टीयरिंग का काम करता है। तो अगर मैं वहाँ से पूरी बॉडी की केमिस्ट्री को संभालती हूँ, क्योंकि वो टाइम ऐसा है कि बॉडी दिन का स्टार्ट कर रही है, तो बहुत ही नाजुक सा टाइम होता है, बहुत ध्यान से इस्तेमाल करना चाहिए।
सही वही बात है ना, स्टीयरिंग अगर गालिब ब्लॉक हो जाए तो फिर तो अल्लाह माफ करे एक्सीडेंट ही होगा, चाहे गाड़ी में जितना भी फूल डला हो और गाड़ी की जितनी अच्छी सर्विस हुई हो। अच्छा, पहली चीज़ आप क्या बनाने जा रहे हैं? मैं दो ही बता देता हूँ। जिस तरह मैंने पहले कहा कि मैं मुखालिफ हूँ गर्म पानी सुबह नहा मुँह पीने के, या कोई भी ऐसी ग़िज़ा जो कि आपकी ज़रूरत नहीं है और आप कंज्यूम कर रहे हैं। सबसे पहले सुबह नाश्ते में क्या चीज़ लेनी चाहिए जो कि आपको पूरे दिन ग़िज़ाइयत में भी भरपूर हो और एनर्जेटिक भी रखे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक पसंदीदा ग़िज़ाओं में से एक है तलबीना, जिसको हम जौ के दलिए के नाम से भी जानते हैं। तो तलबीना एक बेहतरीन दवा और ग़िज़ा का काम करती है, जो कि अगर सुबह नाश्ते के फ़ौरन नाश्ते में ले लिया जाए, जिसको हम नहर मुँह भी कह सकते हैं, तो बहुत ज़्यादा अच्छा इफेक्ट आता है। इसमें जौ का दलिया लेंगे तो जौ के दलिए को उबाल लेंगे, जिस तरह उबलता है। कुछ लोग पानी डालते हैं, कुछ लोग दूध में भी उसमें बेहतर जिनको टेस्ट जिस तरह अच्छा लगे। इसमें गार्निशिंग 3 चीज़ों से करें। एक, सबसे पहले इसमें बादाम लें। दूसरी चीज़, इसमें 1 से 2 खजूर ऐड करें। और तीसरी चीज़ जो मैं इसमें ले रहा हूँ, थोड़ा सा शहद ऐड करें। तो ये एक भरपूर मील हो गया जो कि आपके एंजाइम्स के लिए भी अच्छा है, हल्का है लेकिन ग़िज़ाइयत में भरपूर है। और ख़ासकर वो हज़रात या वो बुज़ुर्ग हमारे जो कहते हैं नाश्ता नहीं किया जाता, थोड़ा सा नाश्ता करते हैं पेट भर जाता है, ब्लोटिंग होती है, गैस्ट्रिक प्रेशर रहता है, उनके लिए एक बेहतरीन ग़िज़ा है कि कम खुराक में मैदा भी भर जाएगा, हल्का भी रहेगा मैदे पे, लेकिन ग़िज़ाइयत में भरपूर है। तो उन लोगों के लिए बेहतरीन दवा का काम करेगा। सही, ठीक है। दूसरी चीज़, कुछ बीमारियां अच्छा, ऐसी सुबह मुझे बताएं, फ्रेश बनाना चाहिए तलबीना या फिर आप रात में बना के रख सकते हैं? फ्रेश हो तो ज़्यादा मेरे ख्याल से मुनासिब है, क्योंकि खजूर भी होती है और भी चीज़ें हैं। ज़रूरी है कि हम शहद डालें इसमें, या फिर हम इसको इसमें मिठास खजूरों के थ्रू भी खजूर के थ्रू भी बहुत है। शहद एक अच्छी ग़िज़ाइयत के तौर पे है, इसलिए मैंने इसमें ऐड किया। जिन लोगों को शुगर है ऑब्वियसली वो सिर्फ दलिया लेंगे और बादाम डाल सकते हैं। ठीक है। अच्छा, कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिसमें ज़रूरत होती है कि हम नहार पेट लें, एम्प्टी स्टमक उसको यूज़ करें। बहुत सारी ऐसी इश्यूज होती हैं, जिसमें एक इशू ऐसा है अल्सरेटिव कोलाइटिस। कॉलन में, आंतों में आप ये कह लें कि ज़ख़म हो जाते हैं, सोजिश हो जाती है, अल्सर बन जाते हैं, जो कि बहुत प्रॉब्लमेटिक होता है। लोगों को बहुत जलन की कैफियत हो रही होती है और थोड़ा सा कुछ खाएं और लूज मोशन स्टार्ट हो जाते हैं। अल्सरेटिव कोलाइटिस के लिए एक बेहतरीन, ये आप रेगुलर बेसिस पे इसको ले सकते हैं। 2 से ढाई महीना रेगुलर लें, अल्लाह का हुक्म होगा, अल्सरेटिव कोलाइटिस आपका 90% ठीक हो जाएगा इससे। इसमें 4 चीज़ें हैं। तुख्म बी दाना जो होता है वो है, 1 गिलास पानी में मैं तकरीबन ये आधा चाय का चमचा डाला। तुख्म कनूचा, तुख्म कहते हैं बीज को, कनूचे के बीज आधा चाय का चमचा। रेशा खितमी, ये इस तरह की डंडियाँ मिलती हैं, उसको थोड़ा सा कूट लें, कुचल लें, और ये तकरीबन 3 ग्राम के करीब। और आखिरी चीज़ जो इसमें मैं ले रहा हूँ वो है इस्पगोल मुसल्लम। इस्पगोल की भूसी तो हम लोग सब जानते हैं, जो इस्पगोल की भूसी जिससे निकलती है, इसको साबुत इस्पगोल कहते हैं, वो आधा चाय का चमचा। ये 1 गिलास पानी में तमाम चीज़ें रात को भिगो कर रख दें, और सुबह जब आप उठेंगे तो ये जेली लाइक सब्सटेंस बन जाएगा, एक गाढ़ा पानी बन जाएगा। इसको छाने, सुबह नहार मुँह 15 मिनट के बाद, उठने से 15 मिनट के बाद इसको कंज्यूम करें। रेगुलर बेसिस पे करें, तकरीबन 50-60 डेज़, और इंशाल्लाह आपके अल्सरेटिव कोलाइटिस में बहुत वाज़ेह फ़र्क आएगा और 20 डेज़ में आपको फ़र्क महसूस होगा। इसको हमने बिल्कुल स्ट्रेन कर लेना, यानी कि जो जड़ी बूटी वगैरह सब वो निकाल लेनी, बस पानी जो उसका सिर्फ जिसका पानी थोड़ा सा गाढ़ा जेली लाइक सब्सटेंस होगा वो सिर्फ कंज्यूम करना है रोज़ाना की बुनियाद पर। ठीक है। अच्छा, हमने बात की तलबीना की, तो एक और दवा, ग़िज़ा और बेहतरीन एक रेमेडी जिसको हम किशमिश और खजूर से बनाते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक मशरूब तरीन आप ये कह लें कि पानी या एक मशरूब, इसमें एक तकरीबन एक गढ़ा ले लें। मेरा मशवरा होता है हमेशा कि मिट्टी का गढ़ा हो, वो ज़्यादा बेहतर होता है। उसमें 1 लीटर पानी लीजिए, उसमें तकरीबन 20 से 25 किशमिश ऐड करें। आजकल तो बड़ी प्यारी छोटी सी इतने से घड़े मिल जाते हैं। हाँ, बहुत प्यारे जिसमें आपको कुन्ना खा रहे होते हैं ना, कुन्ना निकालें और ये करें, इसमें पानी डाल के किशमिश डाल दिए। ठीक है। इसमें 3 से 4 अदद मैं खजूर ऐड करूंगा, तोड़ के बीज निकाल के। ठीक है। इसको ओवरनाइट रख लीजिए, और पूरा दिन में ये 1 लीटर पानी है, जिसमें आप पानी दोबारा ऐड भी कर सकते हैं। और सुबह से इसको स्टार्ट करें, रात को भिगो के रख दें, सुबह इसको स्टार्ट करें, तो ये एक बेहतरीन दवा है जो कि आपके बॉडी को पीएच को अल्कलाइन करेगी, डिफरेंट बीमारियों से आपको बचाएगी, स्टमक इश्यूज में बेहतर होगी। लेकिन इसमें यह है कि अगली रात को, जैसे अगर मैंने मंडे की रात को इसको भिगोया है और ट्यूसडे पूरा दिन इस्तेमाल किया है, तो ट्यूसडे की रात को आप इसको फेंक देंगे, यूज नहीं करेंगे। अच्छा, हम किशमिश को फेंक देंगे, खजूरों को फेंक देंगे, हमने खानी नहीं है, सिर्फ इसका पानी कंज्यूम करना है। पता चले, क्योंकि ना घर में आपको पता है, जो घर के बड़े बुजुर्ग होते हैं जो कहते हैं बेटा कोई बात नहीं, फलानी चीज बची है फ्रिज में पड़ी, कोई बात नहीं हम खा लेंगे, तो उनसे ये चीज बचा के रखनी, क्योंकि उनको होता है कोई चीज जाया
कहना वजाहत- जाए बेटा हम खा लेंगे। बिल्कुल, मैंने इसीलिए वजाहत की इस बात की। तो ये 3 रेमेडीज बोलेंगे हैं रिस्क ज़ाया हो गया उसका क्या? हाँ नहीं, वो जो उसकी प्रॉपर्टीज थी वो उस पानी में आ गई, हमने खा ये लिया। ना मैं आपको बताऊं, मैं सॉरी गालिब अपनी रेसिपी कंप्लीट करें फिर मैं आपको बताती हूँ। दूसरी चीज़ हमारे यहाँ बहुत कॉमन एक चीज़ है, पानी में रात को भिगो के रखते हैं मेथी दाना, कलौंजी। हाँ जी। ये बहुत अच्छी दवा हो सकती है, एनर्जी प्रोडक्शन के लिए भी, डिफरेंट किस्म के हार्मोन्स को भी बेहतर करती है। जिस तरह अभी पूरी डिस्कशन में हमने देखा, गट हेल्थ और लिवर हेल्थ और इन्फ्लेमेशन, ये 3 चीज़ें बहुत अहम रोल प्ले करती हैं हमारी डिफरेंट बीमारियों को पैदा करने के लिए भी। और अगर ये चीज़ें 3 ठीक हो तो हम बहुत सारी बीमारियों से शायद बच भी सकते हैं। तो कलौंजी, जिसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर बीमारी का इलाज है सिवाय मौत के। इसको थोड़ा सा कुचल लें, 1 चमचा कलौंजी, 1 चमचा मेथी दाना, थोड़ा सा कूट लें, मैं कहता हूँ, ताकि थोड़ा टूट जाए। उसको 1.5 गिलास पानी में भिगो के रख दीजिए। इसमें 1 चुटकी ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा और 1 चुटकी अजवाइन ये ऐड कर लें, ताकि आजकल हज़म के इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो उसके लिए एक बेहतरीन दवा बन जाएगी, जो कि अगर आप रात को भिगो दें और सुबह से 2-3 घंटे तक कंज्यूम कर लें थोड़ा थोड़ा करके, तो आपके बहुत सारे मसाइल ज़िंदगी के इंशाल्लाह से हल। सही। अब क्योंकि मेरे पास 1 मिनट है, मैं 1 मिनट में चाहूंगी कि मेरे जो चारों जो स्पेशल जो मेरे पैनलिस्ट हैं उनसे मैं एक चीज़ पूछ लूँ। और वो चीज़ इसलिए क्योंकि इनफर्टिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है, तो क्या चीज़ अपनी डाइट में हम जो है वो ऐड कर सकते हैं? डॉक्टर मेरा इलाका मैं आपसे शुरू करूँ तो देखिए वो तो ट्रीटमेंट तो पूरा चाहिए, लेकिन शहद और कलौंजी और शहद और दालचीनी, शहद और दालचीनी अपनी डाइट में ऐड कर उसको लीजिए। मिक्स करके रखें और डेली बेसिस पे उनको जो है लिक करना है। सही। डॉक्टर शगुफ्ता फिरोज, आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगी इनफर्टिलिटी को कम करने के लिए? जी, इसके इस लिए बात के लिए जी, जो कॉमन वजूहात मुझे नज़र आती हैं उसके मुताबिक जो बच्चियां होती हैं, ख़ास तौर पे लड़के भी, उनका कोई डाइटरी पैटर्न नहीं होता है। वो नाश्ते नहीं करते हैं, वो दोपहर के हैवी लंच करते हैं और वो लेट रात को खा रहे होते हैं। तो वो उनको चाहिए कि वो अपने आप को सर्कैडियन रिदम से अलाइन करें, पहली बात, और एक हैवी नाश्ता करना शुरू करें। दूसरा, मेरे नुस्खे के अंदर यखनी ज़रूर शामिल होती है, ब्रॉथ। अगर ये कपल अपनी खुराक में ब्रॉथ शामिल कर लेगा तो इंशाल्लाह उसको कई मल्टीपल लेवल्स पे फ़ायदा होगा। सही। आप डॉक्टर बिल्किस? सूरज निकले तो जागें और सूरज ग्रूप हो तो सो जाएं। हाँ, बड़ा और ज़रूरी है। अदरक जो है बोन ब्रथ के साथ अदरक और सौंफ पुदीना इसका कहवा ज़रूर पिएं। आप? प्रोसेस्ड फूड से एहतियात करें, जो भी केमिकलाइज चीज़ें हैं उनसे परहेज़ करें। चिकन की एहतियात बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा केमिकल उसके अंदर अब हो गया है। तो इन 2-3 चीज़ों से एहतियात करें। बाकी मेरे ख्याल से जिन चीज़ों का जिक्र हुआ बहुत अच्छी हैं वो दवा। बिल्कुल जी। और अगर आपको लगता है आपने कोई चीज़ मिस कर दी है, तो आज का शो मेरा बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव था, तुमने बड़ा एंजॉय भी किया, तो आप इसको जाके भी यूट्यूब पे भी देख सकते हैं। और एक चीज़ हो सकता है कि मदिहा सुबह बादाम खा रही हो तो मदिहा की आंखें चील जैसी होंगी, बट इट डज नॉट मीन कि सुबह आपको बादाम आपको भी सूट कर जाएंगे। हर बंदे की बॉडी डिफरेंट होती है। खुदारा आप जब भी कोई चीज़ अपनी हेल्थ के साथ करने जा रहे होते हैं, मेडिकल पर्पज़ के लिए कुछ भी करना चाह रहे हो, तो उसमें मदीहा की नहीं बल्कि जो मेरे साथ डॉक्टर्स मौजूद हैं इनकी राय लें। और ख़बरदार जो टिकटॉक पे बैठे किसी भी बंदे की राय मानी, अनलेस और अनटिल वो कोई मारूफ मशहूर डॉक्टर ना हो, क्योंकि खुदा ना खासा अगर आपको कुछ चीज़ लड़ जाती है तो भाई आप किसी के पास तो जाएंगे ना कि भाई आपकी दी हुई डाइट से मेरी या आपकी सजेस्ट की हुई चीज़ से मेरी तबीयत ख़राब हो गई है, ठीक है? तो ये ज़रूर देखें, हर जो सामने चीज़ आती है उसको फॉलो नहीं करना। अपना ख्याल रखिएगा, शाद रही आबाद रही, अल्लाह पाक आपको औलाद के गम से महफूज रखे। आप सबका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।